नमस्कार। आपकी बात में सिर्फ एक बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जी हाँ, मेरा मानना यह है कि भाई साहब इतनी बढ़िया पेंशन स्कीम अभी सरकार लेके आई है। हालांकि ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जी हाँ, मैं यूपीएस की बात कर रहा हूँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ, सबसे पहले ओपीएस थी। ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन जो सबको मिलती थी और बहुत से लोगों को अभी भी मिल रही है, यानी कि 100% राजनेताओं को और कुछ बचे खुचे पुराने कर्मचारियों को। उसके बाद एनपीएस आया, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे बोलचाल की भाषा में न्यू पेंशन स्कीम कहा गया। ये अलग बात है कि वास्तविकता कुछ दूसरी थी। मेरा भी यही मानना है कि एनपीएस का मतलब नो पेंशन स्कीम, क्योंकि है ये कि उसमें से जो भी आपके पैसे काटे जाते हैं आपके वेतन से, उसका एक निश्चित प्रतिशत जिससे कि आपकी पेंशन जनरेट होती थी, ये भाई साहब मार्केट में लगाया जाता था, शेयर मार्केट में। उस पैसे का जो भी हिसाब किताब मार्केट के हिसाब से रहे, उससे आपकी पेंशन जनरेट होती थी। जी, यानी आपके जो भी कटौती थी उसके 40% उसमें जाता था पेंशन सेस में, जो मार्केट में चला जाता था। मार्केट कैसी रहेगी, क्या रहेगी, कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल फ्यूचर इंडेफिनिट। जी बिल्कुल भाई साहब, फ्यूचर इंडेफिनिट। खैर, और बताया गया साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ भाई, देखिए, पहले जब तक मांगी गई कि साहब पुरानी पेंशन वापस कर दीजिए, पुराना वापस कर दिया, आप नहीं माने। और जब आपने ही अपनी बात को सुधारा, इसके मतलब आपको यही बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। अगर गलत ना होती तो आप क्यों नया स्कीम लेके आते, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों लेके आते। खैर भाई साहब लेके आए हैं, ढेर सारी इसकी खूबियां गिनाई गई हैं। खूबियां ये गिनाई गई हैं कि साहब बिल्कुल गारंटेड 50% ये है। लेकिन एक बात मैं आपको वैसा बता दूं कि ये कहा तो गया, हालांकि अभी ये पास नहीं हुआ, अभी तो केवल ये जो है कैबिनेट ने पास किया है, जो रूलिंग पार्टी है इसकी कैबिनेट ने पास किया है। इसके बाद ये जाएगा भाई साहब लोकसभा में, वहाँ पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, मेरा मतलब पार्लियामेंट में जाएगा। इस पर बहस होगी, कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी जाएंगी, कुछ चीज़ें इसमें घटाई जाएंगी, विपक्ष कुछ कहेगा, ये अपनी बात रखेंगे। खैर, लेकिन ये न विपक्ष पर लागू होता है और न पक्ष पर लागू होता है। जी, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है न पक्ष पर लागू होगी न विपक्ष पर लागू होगी। ये 24 घंटे काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनकी संख्या मोटे तरीके से 23 लाख के आसपास है, वो भी केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर। जी, ये अलग बात है कि राज्य सरकारों को भी ये छूट दी गई कि आप चाहें तो अपने यहाँ आप इसको लागू करते हैं। जी हाँ, तो ये भाई साहब है मामला। मेरा इसमें क्या सबमिशन है, मैं इसकी कोई अर्थशास्त्री बनकर के कोई इसमें गणित लगाने नहीं आया हूँ। हालांकि लोगों ने जो बात कही है, देखिए, सरकारी मीडिया ने जो कहा है उसने तो बड़े गुण इसके गिना दिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो इसी विधा के हैं, उनका अपना अलग कहना है। उनका ये कहना है कि ये तो यूपीएस से भी गई गुजरी है। यूपीएस में कम से कम जो प्राविधान है, पेंशन तो अलग की बात, कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, लेकिन जितना मान लीजिए 100 रुपया कटा, 100 रुपया में से 60 रुपया आपका ये जीपीएफ में जाता था, तो जीपीएफ का जो पैसा है ये कम से कम 60 रुपया ये आपका वापस आ जाता था, आप वाला कम से कम। जी, और बाकी का 40 वहाँ जाता था, 60 तो कम से कम रिटायरमेंट का टाइम मिल जाता। अब की क्या होगा इसमें भाई साहब, वो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। इसमें केवल 10% मिलेगा, उस हिसाब से जोड़ा जाएगा, उसमें गणित वणित लगाने से मामला बड़ा घाटे में जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि हम इस पचड़े में नहीं पड़ते, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि भैया हम सरकार की ही बात मानते हैं, हमें अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है भाई साहब। जी हाँ, हमने अपने मोदी साहब को वोट दिया है, मोदी जी की सरकार को वोट दिया है। हमने क्या, पूरी देश ने दिया, पूरी जनता ने उसको जिताया है कि आप अच्छे अच्छे निर्णय लीजिए। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया, हम उनका स्वागत करते हैं भैया। लेकिन ऐसा भी स्वागत क्या है, हम चाहते हैं कि इतना अच्छा निर्णय है, आप बेचारे कर्मचारियों पर ही क्यों लागू करते हैं? ये सांसदों विधायकों को उन पर क्यों नहीं लागू करते हैं? वो बेचारे क्यों इससे रह जाए? अरे नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि मान लीजिए 4 साल की नौकरी अग्निवीर की होती है भाई साहब, और इनकी विचारों की 5 साल की, तो ये अपने सदनवीर हैं। तो ये सदनवीर जो है
ये इस यूपीएस से महरूम क्यों रह जाए। हम तो भी आपसे कहेंगे, जनता की तरफ से अपील करेंगे सरकार से कि भैया इसको भी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इसको जो है भाई सदन के लोगों पर भी, यानी लोकसभा और ये राज्यसभा और ये विधानसभा विधान परिषद के जो भी लोगों को आप पेंशन देते, इन पर भी यही नियम लागू किया जाए। ये बेचारे जो है अच्छे फायदे वाली स्कीम से वंचित क्यों रह जाए। ठीक है ना। खैर, अब देखते हैं सरकार हमारी बात को कहाँ तक सुनती है, ये उनके कानों तक पहुँचती है या पहुँच के भी टकरा करके किनारे चली जाती है, या हमारे सजेशन को, यानी जो मैंने आपकी तरफ से रखा है, ये कूड़े में डालती है या इस पर अमल करती है। अपनी टिप्पणी से जरूर बताइए कि क्या आपकी तरफ से जो मैंने सुझाव सरकार को दिया है उचित है या नहीं, और इस यूपीएस के बारे में आपका क्या कहना है। अन्य टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।